नाज़रीन, एक बादशाह ने मरने से पहले अपने दोनों पढ़े लिखे बेटों को बुलाकर कहा कि मैंने अपना मुल्क 2 हिस्सों में बराबर तकसीम करके तुम्हें दे दिया है ताकि मेरे बाद तुम आपस में जंग ना शुरू कर दो। बादशाह के मरने के बाद एक बेटा जो लालची था, उसको खजाना भरने की फिक्र लाहक हो गई। चनाचे उसने राया से जालमाना टैक्स वसूल करके खजाना बढ़ाना शुरू कर दिया, जबकि दूसरा सही और रहम दिल था। उसने टैक्स कम कर दिए और खजाना मुस्तहिक और गरीब लोगों में बांट दिया। चनाचे इस पहले के जुल्म से तंग आकर लोग मुल्क छोड़ने लगे। ताजरों ने दुकानें और किसानों ने ज़मीन छोड़ दी। आमदनी जब ख़त्म हो गई तो खजाना खाली हो गया। मुलाजमीन की तनख्वाही भी न दे सका। मुल्क का इंतज़ाम बिगड़ गया और फौज ने बगावत कर दी। दूसरे इलाके के बादशाहों ने यह सूरत हाल देखी तो हमला करके उसके मुल्क पर कब्जा कर लिया, जबकि दूसरे के हुस्न सलूक और रहम दिली की वजह से किसानों और ज़मींदारों के हौसले बढ़े। ताजरों ने दिल खोल कर पैसा लगाया, बंजर ज़मीन आबाद हो गई। ताजर खुश हुए, खजाना भर गया। लश्कर आसूदा होकर उस पर जान छिड़कने लगा। छोटे छोटे इलाकों के रईस उसकी हुकूमत में शामिल होकर उसके दस्ते बाजू बन गए। हजरत फरमाते हैं कि अदलो इंसाफ से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की हासिल होती है, जबकि जुल्म और सितम से मुल्क की तबाही हो जाती है। लालची शख्स अपने हाथों से अपने मुल्क, इज्जत और वकार की तबाही के असबाब पैदा करता है और मज़ीद हासिल करने की बजाय पहला किया धरा भी ज़ाया कर देता है। दुनिया के कई बादशाहों ने अपनी राया पर जुल्म का बाजार गर्म किया, मगर ना उनका जुल्म रहा और ना दबदबा। जालिम कैसी गलती करता है कि बिना जुल्म ख़त्म हो जाता है। रोज़े महशर आदिल बादशाह अर्श के साए में होगा। जब अल्लाह किसी कौम पर रहमत करना चाहता है तो उसको आदिल बादशाह देता है, और जब किसी कौम की बर्बादी चाहता है तो उसको जालिम के कब्ज़े में दे देता है। नेक लोग उस जालिम से बचाव का समान करते हैं, क्योंकि वह अज़ाब इलाही होता है। लिहाजा अल्लाह की नेमत को गनीमत जान और शुक्र कर कि उससे नेमत बढ़ती है। नेमत में शुक्र करने से तुझे लाजवाल हुकूमत मिलेगी, और बादशाही में जुल्म करने से तेरी हुकूमत को ज़वाल आएगा। हज़रत शेसादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मरने के बाद अगर लानत से बचना चाहता है तो ज़िंदगी में नेकी को अपना ले, वरना ज़िल्लत रहती दुनिया तक तेरा मुकद्दर रहेगी। अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।